रात का सन्नाटा हो, दीपक की लो धीमे धीमे टिमटिमा रही हो और मन में अनगिनत प्रश्न उमड़ रहे हो, तब हमें अपने भीतर एक आवाज़ सुनाई देती है। यह आवाज़ पूछती है, मैं कौन हूँ? मेरा जीवन किस दिशा में जा रहा है? क्या केवल भागदौड़, प्रतिस्पर्धा और इच्छाओं की पूर्ति ही जीवन है, या इसके पार भी कोई गहराई है? हर इंसान के भीतर यह प्रश्न छिपा होता है। कोई इसे दबा देता है, कोई इससे डर जाता है और कोई इसे समझने की कोशिश करता है। इतिहास में ऐसे विरले ही महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर खोजा और न केवल स्वयं को बल्कि पूरी मानवता को दिशा दिखाई। उन महापुरुषों में सबसे ऊंचा स्थान है गौतम बुद्ध का। बुद्ध ने ना तो ईश्वर का डर दिखाया और न ही धर्म का झंडा उठाया। उन्होंने जीवन के सबसे गहरे अनुभव से निकले सत्य बताए। उनके विचार केवल दर्शन नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। यह वीडियो उन्हीं के उच्चतम विचारों का विस्तार है। विचार जो मन को झकझोरते हैं, आत्मा को शांति देते हैं और जीवन को एक नई दृष्टि प्रदान करते हैं। बुद्ध का पहला सबसे गहरा विचार, जीवन दुख में है। यह सुनते ही सामान्य मनुष्य चौंक उठता है। क्या जीवन केवल दुखी है? लेकिन बुद्ध का आशय यह नहीं है कि जीवन में आनंद नहीं है। उनका आशय यह था कि हमारे सुख भी अस्थायी है और उन सुखों के पीछे छिपा होता है दुख। जब हम जन्म लेते हैं तो वह पीड़ा है, हम वृद्ध होते हैं तो वह भी पीड़ा है। बीमारी पीड़ा है और मृत्यु तो सबसे बड़ी पीड़ा है। इसके अलावा जिन्हें हम चाहते हैं उनसे बिछड़ना, जिन्हें हम नहीं चाहते उनके साथ बंधना और इच्छाओं का अधूरा रह जाना, यह सब दुख ही है। बुद्ध ने इसे दुख का सार्वभौमिक सत्य कहा। यह जीवन की नकारात्मकता नहीं बल्कि जीवन की वास्तविकता को स्वीकारना है। जब तक हम इस यथार्थ को नहीं मानते हैं तब तक हम समाधान भी नहीं खोज सकते। बुद्ध का दूसरा महान विचार है, दुख की जड़ हमारी तृष्णा है। हमारी हर इच्छा में हमें एक नए बंधन में बांध देती है। पैसा चाहिए, सम्मान चाहिए, रिश्ते चाहिए, सुख चाहिए। हर इच्छा पूरी होने पर भी दूसरी इच्छा जन्म लेती है। यही तृष्णा हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देती। यही कारण है कि राजा भी बेचैन रहता है और भिखारी भी। बुद्ध ने कहा कि यह तृष्णा ही दुख का मूल कारण है। बुद्ध केवल समस्या बताकर नहीं रुकते। उनका तीसरा विचार है, दुख से मुक्ति संभव है। जब तृष्णा ही दुख का कारण है तो तृष्णा का अंत ही दुख का अंत है। यही मुक्ति है, यही निर्वाण है। निर्वाण का अर्थ है मन की सारी आग को बुझ जाना। यही मुक्ति केवल मृत्यु के बाद नहीं बल्कि जीवन जीते हुए भी संभव है। जब मन में इच्छाएं शांत हो जाती है तब इंसान वर्तमान में जीता है और भीतर से प्रसन्न होता है। बुद्ध का चौथा महान विचार, मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग। यह कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि जीवन जीने की व्यावहारिक पद्धति है। अष्टांग मार्ग के 8 अंग है। सम्यक दृष्टि, जीवन और सत्य को सही दृष्टि से देखना। सम्यक संकल्प, करुणा, अहिंसा और त्याग का संकल्प। सम्यक वाक, झूठ, चुगली और कठोर वचन से बचना। सम्यक कर्म, अहिंसक और नैतिक आचरण। सम्यक आजीविका, ऐसा व्यवसाय जो दूसरों को हानि न पहुंचाए। सम्यक प्रयास, मन को शुद्ध और सतर्क बनाने का प्रयास। सम्यक स्मृति, हर क्षण सजग और जागरूक रहना। सम्यक समाधि, ध्यान और एकाग्रता द्वारा मन की गहराई में उतरना। यह मार्ग केवल साधु संतों के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए है। अनित्यता का सिद्धांत, बुद्ध का एक और सिद्धांत है, अनित्यता का सिद्धांत। उन्होंने कहा कि इस संसार में जो कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज बदल रही है। शरीर, मन, भावनाएं, परिस्थितियां, रिश्ते, यहाँ तक कि विचार भी। जब हम इस अनित्यता को समझ लेते हैं तब हम किसी चीज से चिपकते नहीं। न ही अत्यधिक मोह होता है, न ही अत्यधिक द्वेष। जीवन का हर पल एक उपहार लगता है। बुद्ध ने कहा, ना स्थायी आत्मा है ना स्थायी मैं। हम जो मैं कहते हैं यह केवल 5 स्कंदों, शरीर, संवेदना, संज्ञान, संस्कार और विज्ञान का मेल है। यह लगातार बदलते रहते हैं। जब यह समझ आती है तब अहंकार टूट जाता है। हम दूसरों को श्रेष्ठ या हीन मानते हैं। यही विनम्रता और करुणा की जड़ है। बुद्ध के विचारों में करुणा और मैत्री का बहुत महत्व है। उन्होंने कहा है, जैसे एक माँ अपने एक लौते पुत्र की रक्षा करती है, वैसे ही तुम्हारा हृदय सब प्राणियों के लिए करुणा से भरा होना चाहिए। करुणा केवल इंसानों के लिए नहीं बल्कि सभी जीव जंतुओं के लिए है। यही कारण है कि बुद्ध का दर्शन विश्वव्यापी है। बुद्ध का सबसे व्यावहारिक विचार है ध्यान। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर देखना, अपने विचारों और भावनाओं को बिना जज किए देखना। उन्होंने कहा, स्मृति और सजगता ही मुक्ति का मार्ग है।
जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह जागरूक होते हैं तब चिंता, क्रोध, लोभ धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। बुद्ध ने कभी संसार छोड़ने की बात नहीं कही है। उन्होंने कहा है कि गृहस्थ भी बुद्ध के मार्ग पर चल सकता है यदि वह नैतिक जीवन जिए। उन्होंने 5 सील बताए: हिंसा न करना, चोरी न करना, असत्य वचन न कहना, काम वासना में अति न करना, नशे से दूर रहना। ये सील आज भी उतने ही प्रासंगिक है। यदि समाज इन्हें अपनाए तो शांति और सामंजस्य अपने आप फैल जाए। बुद्ध के विचारों की चरम अवस्था है निर्वाण। निर्वाण का अर्थ है दुख, तृष्णा और विज्ञान की अग्नि का बुझ जाना। यह कोई स्वर्ग नहीं बल्कि मन की पूर्ण शांति है। यह वही अवस्था है जहाँ न भय है, न लोभ है, न मोह है, केवल शांति और केवल करुणा है। आज की दुनिया की भागदौड़ में तनाव और प्रतिस्पर्धा से भरी है। हर कोई सफलता के पीछे भाग रहा है लेकिन भीतर से खाली है। ऐसे समय में बुद्ध के विचार और भी जरूरी हो जाते हैं। ध्यान हमें तनाव से मुक्त करता है। अनित्यता की समझ में हमें मोह और लालच से बचाती है। करुणा हमें मानवीय बनाती है। अष्टांगिक मार्ग हमें संतुलित जीवन सिखाता है। बुद्ध के जीवन में संतुलन को सबसे अधिक महत्व दिया गया। उन्होंने ना तो अति भोगवाद को स्वीकार किया, ना कठोर तपस्या को। वे कहते हैं जैसे वीणा की तारें ना ज़्यादा ढीली होनी चाहिए ना ही ज़्यादा कसी हुई, वैसे ही जीवन भी संतुलित होना चाहिए। यह मध्यम मार्ग है। इसका अर्थ है जीवन की आवश्यकता को नकारना नहीं बल्कि उनमें संतुलन बढ़ाना। भूख मिटाना आवश्यक है लेकिन अति भोजन नहीं। धन कमाना आवश्यक है लेकिन लोभ नहीं। रिश्ते निभाना आवश्यक है लेकिन उनमें आसक्ति नहीं। आज जब लोग या तो अति भोग में डूबे हैं या फिर अति तपस्या की ओर भागते हैं, तब बुद्ध का मध्यम मार्ग ही हमें सही दिशा दिखाता है। बुद्ध ने कहा सब कुछ शून्य है। यह शून्यता नकारात्मक नहीं बल्कि मुक्तिदायी है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी वस्तु अपने आप में स्थायी या स्वतंत्र नहीं है। हर वस्तु कारण कार्य संबंध से जुड़ी है। बुद्ध का विचार था कि यदि दुनिया में शांति चाहिए तो करुणा का विस्तार होना चाहिए। करुणा केवल दया नहीं है, यह एक सक्रिय ऊर्जा है जो हमें दूसरों के सुख को महसूस करने और उनको कम करने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने अपने अनुयायियों को मैत्री की भावना का ध्यान रखने की सलाह दी है। इसमें साधक यह सोचता है सब प्राणी सुखी हो, सब प्राणी सुरक्षित हो, सब प्राणी शांत हो। यदि हर इंसान दिन में कुछ समय यह भावना जगाए तो नफरत और हिंसा की जड़ें अपने आप कमजोर हो जाएगी। बुद्ध ने मृत्यु को दुखद घटना नहीं बल्कि जीवन का स्वाभाविक अंग माना है। उन्होंने कहा है जो जन्मा है वह मरेगा, यही सत्य है। मृत्यु का स्मरण बुद्ध की परंपरा में ध्यान का एक अभ्यास है। इसका उद्देश्य हमें डराना नहीं बल्कि यह याद दिलाना है कि समय सीमित है। जब मृत्यु की सच्चाई स्वीकार करते हैं तब हम जीवन को अधिक सजगता से जीते हैं। आत्म संयम और स्वतंत्रता। बुद्ध ने कहा है स्वयं अपने दीपक बनो। इसका अर्थ यह है कि किसी बाहरी सहारे या ईश्वर पर पूरी तरह निर्भर नहीं होना चाहिए। जीवन का मार्गदर्शन हमें स्वयं करना होगा। उनके अनुसार असली स्वतंत्रता आत्मसंयम से आती है। जो इंसान अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वही वास्तव में स्वतंत्र है। धर्म का सार। बुद्ध ने धर्म को किसी अनुष्ठान या पूजा पाठ तक सीमित नहीं किया। उन्होंने धर्म को जीवन जीने का मार्ग कहा। उनका धर्म था अहिंसा, करुणा, सत्य और ध्यान। उन्होंने कहा धर्म का पालन वही है जो तुम्हें दुख से मुक्त करे। इस प्रकार बुद्ध का धर्म व्यावहारिक है, किसी आडंबर से भरा नहीं। बुद्ध ने अपने समय की परंपराओं को चुनौती दी। उस युग में स्त्रियों को धार्मिक जीवन में प्रवेश नहीं मिलता था, लेकिन बुद्ध ने स्त्रियों के लिए भी भिक्षुणी संघ की स्थापना की। उन्होंने कहा कि मुक्ति का मार्ग स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान है। यह विचार उस समय क्रांतिकारी था और आज भी समानता की दृष्टि से प्रासंगिक है। शिक्षा और विवेक। बुद्ध ने अंधविश्वास का विरोध किया। उन्होंने कहा किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह प्रचलित है या परंपरा से चली आ रही है। उसे तभी स्वीकार करो जब तुम्हारा विवेक कहे कि यह सत्य है। यह विचार आज के वैज्ञानिक युग में भी मेल खाता है। बुद्ध ने ज्ञान और विवेक को सर्वोच्च माना। क्रोध पर विजय। बुद्ध ने कहा कि क्रोध को क्रोध से नहीं बल्कि प्रेम से जीता जा सकता है। क्रोध एक ऐसी आग है जो सबसे पहले हमें ही जलाती है। जब हम क्षमा करना सीखते हैं तभी वास्तविक शांति मिलती है। धैर्य और संतोष।
बुद्ध का एक और गहरा विचार है संतोष। उन्होंने कहा संतोष सबसे बड़ा धन है। जब हम संतुष्ट होते हैं तभी सुखी हो सकते हैं, अन्यथा चाहे कितना भी धन और साधन हो, मन अशांत रहेगा। ध्यान की गहराई। बुद्ध ने ध्यान को केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि जीवन की शैली बताया। ध्यान से मन स्थिर होता है, विचार शांत होते हैं और हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाते हैं। उन्होंने 4 प्रकार के ध्यान बताए: श्वास पर ध्यान, करुणा का ध्यान, अस्थिरता का ध्यान, मृत्यु का ध्यान। इन अभ्यासों से मन धीरे धीरे निर्मल और मुक्त होता है। मन की शक्ति। बुद्ध ने कहा हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। मन ही सुख का कारण है और मन ही दुख का कारण है। यदि मन को सही दिशा में ले जाएं तो जीवन बदल सकता है। इसलिए बुद्ध ने बार बार सजगता पर जोर दिया। हर क्षण जागरूक रहना ही बुद्धत्व का मार्ग है। युद्ध और शांति पर विचार। बुद्ध ने युद्ध का विरोध किया। उन्होंने कहा कि हिंसा से कभी भी शांति नहीं मिल सकती। उनका विचार था कि असली विजय वही है जिसमें किसी का पराजय न हो। जब हम अपने भीतर की बुरी प्रवृत्तियों को जीतते हैं तभी सच्ची विजय मिलती है। सार्वभौमिक भाईचारा। बुद्ध के अनुसार पूरी मानवता एक परिवार है, ना कोई उच्च है ना कोई नीच है। जाति, धर्म, भाषा, रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह विचार आज के वैश्विक युग में भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब दुनिया विभाजन की ओर बढ़ रही है तब बुद्ध का यह संदेश हमें जोड़ने की शक्ति देता है। साधारण जीवन का महत्व। बुद्ध ने सादगी को महत्व दिया है। उन्होंने कहा जिसके पास कम इच्छाएं हैं वही वास्तव में समृद्ध है। साधारण जीवन हमें अहंकार से बचाता है और आंतरिक शांति देता है। कर्म का सिद्धांत। बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत पर जोर दिया। उन्होंने कहा तुम्हारा आज का जीवन तुम्हारे बीते हुए कर्मों का परिणाम है और तुम्हारा आने वाला जीवन तुम्हारे वर्तमान कर्मों से बनेगा। यह विचार हमें जिम्मेदारी लेना सिखाता है। हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं बने। निर्वाण की व्याख्या। निर्वाण मृत्यु के बाद की अवस्था नहीं है। बुद्ध ने कहा है निर्वाण वह है जब तृष्णा समाप्त हो जाती है और मन पूर्णतः शांत हो जाता है। यह मन का ऐसा अनुभव है जिससे लालसा, कोई भय और भ्रम नहीं रहता। यह परम स्वतंत्रता है। आधुनिक समाज के लिए संदेश। आज का इंसान भौतिक सुखों के पीछे भाग रहा है लेकिन मानसिक रूप से खाली है। अवसाद, तनाव और अकेलापन हर जगह है। ऐसे समय में बुद्ध के विचार, सजगता, करुणा, संतोष और ध्यान हमारे जीवन को दिशा दे सकते हैं। यदि स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाए तो वे तनाव से बचेंगे। यदि राजनीति में करुणा हो तो समाज न्यायपूर्ण होगा। यदि व्यवसाय में नैतिकता हो तो शोषण कम होगा। बुद्ध का दर्शन केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का मार्ग है। अंतिम निष्कर्ष। बुद्ध के उच्चतम विचार समय, ध्यान, परिस्थिति से परे हैं। उन्होंने सिखाया जीवन दुख में है लेकिन मुक्ति संभव है। मध्यम मार्ग ही संतुलित जीवन है। अनित्यता और शून्यता को समझकर हम आसक्ति से मुक्त हो सकते हैं। करुणा, मैत्री, अहिंसा ही वास्तव में धर्म है। ध्यान और सजगता ही मुक्ति का मार्ग है। यदि हम इन विचारों को आत्मसात कर ले तो न केवल हमारा व्यक्तिगत जीवन बदलेगा बल्कि पूरी दुनिया में शांति और करुणा से भर जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।